फिर से एक बार आपको सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक नावी की, जो नाव चलाता है उसकी। तो आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने की थी उसे। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसे उसके सामने नदी होती है और उस पार गांव होता है। अब उसके पास में दो पर्याय होते हैं कि एक के वह सड़क के रास्ते से घूम कर जाए उस गांव में, जिससे करीब करीब 8 घंटे लगते, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, घूम के जाना पड़ता। तो उस बिजनेसमैन ने के पास दूसरा रास्ता था कि 20 मिनट में एक नाव में बैठ के उस नदी के पार करके उस गांव में जाए। तो वो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस गांव में बैठने का नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी। उसमें एक तरफ एक आधी बैठी थी और जो कि नाव चला रहा था, आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था, और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने उस नाव वाले को पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता, आप कौन हैं? तो वह बिजनेसमैन बोले, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो वह नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है? मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही मैं काम करने लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। यह सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ाना सीखना तक नहीं आता है, ऐसे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन नाव वाले को गुस्सा आ गया है, तो बुरा लगा उसे। तो लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले को से बोला, अभी कुछ दिनों बाद में यहाँ पे सामने ज़मीन देख रहा है। यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा फैक्ट्री होने वाली है, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल्स वाइन की बॉटल्स बनने वाली है। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहेब? वो बिजनेसमैन ने थोड़ा हो गया और बोला, हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी, तेरे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहर में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तूने देखी होगी ना, पानी की बोतल रखी होती है दुकान पर। उस नाव वाले ने कहा, मुझे कैसे पता होगा साहब, मैं तो कभी गांव से बाहर गया ही नहीं। उस बिजनेसमैन ने उसकी बात सुनी, उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी भी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? ये तुझे पता ही नहीं है शहर क्या होता है, ऐसे ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी यह बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगा कि मेरे ज़िंदगी का शायद किसी काम की नहीं है। उसकी इस सोच की वजह से उसका ध्यान नाव से हट गया। तभी उस नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से,
वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया, अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में वह छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है? तो बिजनेसमैन घबराते हुए कहता है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आई कि फिर वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, बल्कि मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की जान बचाई। तो इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक ना उड़ाना नहीं चाहिए, या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहाँ से कैसे किसकी ज़रूरत पड़े और कौन किस में ज़्यादा अव्वल है, ये हमें नहीं पता। तो आपको यह कहानी अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।